They thought and उन्होंने मेरा पूरा रगड़ कर टेस्ट लिया है, मुझे ग्रूम किया and then they put। क्यों लिख के जा रहा है वाइपर स्लैप भाई मत लिख विशाल भाई, तेरे का मैसेज देख रहा हूँ जो बीच में जा रहा है, लिटरली बता रहा हूँ भाई, उसको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ है। किसी को अगर जाना है मेरी बात सुनना कान खोल के, डोंट। I never got the invite, official invite to the event, वो एकदम छोटी और टुच्ची बात है, मैं आपको बताता हूँ। So वो एक बार हाथ खोलने की सोचे ना तो उसको 4 ब्रेन आगे रख देंगे, मतलब भाई आपने मेरे 5 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए, तो अगला टारगेट रखते 10 सब्सक्राइबर का। हेलो वालों, कैसे आप सारे। आज की न्यूज़ भी बहुत सारी तगड़ी न्यूज़ है, तो फटाफट से सारी न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं वो रहने पहाड़ी और टीम एलीट के बारे में। गूगल ओरांगुटान ई स्पोर्ट्स के ओनर ने पहाड़ी की पोस्ट रीशेयर करके ये बोला कि सी यू माय मैन, ऑल द बेस्ट एंड गो विन इट फॉर इंडिया। तो यश भानुशाली मतलब पहाड़ी गेमर को विश कर रहे हैं। पहाड़ी गेमर अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले डोमा एंडलेस सीरीज में। तो काफी बंदे ये बोल रहे हैं इस स्टोरी के बाद में कि पहाड़ी गेमर ने टीम ओरांगुटान को लीव कर दिया। जब रॉकी भाई लाइव आते तो सारे बंदे यही क्वेश्चन करते हैं कि पहाड़ी भाई ने मतलब टीम ओरांगुटान को लीव कर दिया। इस चीज के बारे में मतलब रॉकी भाई ने क्या बोला मैं आपको दिखा देता हूँ। एट लास्ट, क्योंकि अब जब लिडोमा वाला इवेंट हमने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद पहाड़ी को ये टफ डिसीजन लेना ही था कि कंटेंट क्रिएशन पे ही पूरा फोकस करना है या ई स्पोर्ट्स। और पहाड़ी का डिसीजन बिल्कुल साफ था कि मैं एक बार अपने देश के लिए एक इंटरनेशनल ट्रॉफी लाना चाहता हूँ, वेदर इट इज़ लिडोमा या वर्ल्ड सीरीज़ हो या EWC हो, बट मैंने एक इंटरनेशनल ट्रॉफी अपने देश के लिए लानी है। तो दैट इज़ हिज डिसीजन, और इस वजह से हम लोग जो हैं पहाड़ी के कारण ही अटके थे। अब फाइनली जब पहाड़ी ने डिसीजन ले लिया है तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। और जब ड्यूकर एफएफ लाइव आए थे तो इस बारे में काफी बंदे ये पूछ रहे थे कि पहाड़ी का ये डिसीजन सही है या फिर नहीं। इस बारे में ड्यूकर एफएफ ने क्या बोला मैं आपको क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। एलिट शुड जॉइन एसएटीएल एटलीस्ट एक ओजी नेम इंटरनेशनल वंस। नहीं यार, देखो मेरे ओपिनियन में जो सुनने में आया मेरे को पहाड़ी ने ओजी छोड़ दिया है, विच इज़ अ राइट डिसीजन। क्योंकि यार पहाड़ी जैसा क्रिएटर अपनी कम्युनिटी में नहीं है। इन रियल पहाड़ी ऐसा क्रिएटर है ही नहीं अपनी कम्युनिटी में। और अगर एक कम्युनिटी में अपनी कम्युनिटी पहाड़ी ऐसा क्रिएटर है और वो एक जगह स्टक करा हुआ है, अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहाड़ी एक ऐसा क्रिएटर है उसको बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ मिल सकता है। वो एक बार हाथ खोलने की सोचे ना तो उसको 4 ब्रांड आके रख देंगे, मतलब कोई भी ब्रांड आके हर ब्रांड उसको सोचेगा कि उसको स्पॉन्सर कर दे, उसके टैग में उसका नाम आ जाए। क्योंकि पहाड़ी इज वन ऑफ द ओजी क्रिएटर इन ई स्पोर्ट्स, और मेरे हिसाब से और कोई कॉम्पिटिशन में है नहीं है फिलहाल में पहाड़ी के आगे ई स्पोर्ट्स में, नॉट ऑन लाइक नॉर्मली गेमिंग में, बट ई स्पोर्ट्स में पहाड़ी इज अ ओजी क्रिएटर। ओजी इन सेंस मतलब ओल्ड गैंगस्टर क्रिएटर जो कहते हैं ना, वो वाला। दैट्स वाई मेरे ख्याल से एक्सप्लोरेशन के लिए ज़रूरी था। अगर उसने छोड़ा है तो वो उसके लिए ही अच्छा है, क्योंकि अब उसको और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगी, बड़े बड़े ब्रांड्स मिलेंगे, हो सकता है। तो भाई इस चीज़ के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना कि पहाड़ी गेमर ने सही किया या फिर गलत। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में जो रहने वाली है अपनी टोटल गेमिंग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता टोटल गेमिंग के 2 मेंबर ने टीम लीव कर दिया है, तो इस बारे में मतलब फौजी भाई ने क्या बोला वो क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ, देखो गाइस, ठीक है, एक बार बता रहा हूँ रीजन जो तुम लोगों को पता है ना यार, सेम टू सेम रीजन एज इट इज रीजन हमें पता है गाइस। मतलब मेरे से तो देखो, मैंने पर्सनली बताऊं, मैंने मैसेज भी किया था कि व्हाट हैपन, तो मेरे को तो उसने मतलब अभी वैसे बोला सॉरी से जो चीज़ें वो पहले की और की सेट को भी बोला सॉरी। मतलब मेन बात ये है कि जो सेम रीजन तुमको पता है ना, वो सेम चीज़ हमें पता है, बस इसके ज़्यादा रीजन हमें कुछ नहीं पता। फिर आप जो ये रीजन है, ये आप जो बंदे ने जो सेम चीज़ आप वहाँ पूछो यार, मतलब लिटरली नहीं पता मेरे को इस चीज़ का रीजन, ठीक है। किसी को अगर जाना है, मेरी बात सुनना कान खोल के, डोंट बी बच्चे, ठीक है। अगर किसी को जाना है, कोई टीम से जाएगा, कुछ बोल के जाएगा मेरे भाई, कोई रीजन होना चाहिए हैवी। आपको रीजन नहीं है तो जो ये अनकंफर्टेबल जो ये वर्ड है भाई, इसको यूज कर लो, ठीक है। तो जो तुम लोग बोलो भाई, देखो मुझे इस बारे में इतना कुछ बोला नहीं, मुझे जितना देखो तुमको लग रहा होगा कि अंदर कुछ और है, बट जितना तुमको पता है ना उतना मेरे को पता है, ठीक है। तुम सामने वाले से पूछना भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं, बाकी इतना ही है। और फौजी भाई एक टूर्नामेंट कास्ट कर रहे थे, उसमें मतलब फौजी भाई रो दिए। इसका पीछे का रीजन काफी बंदे बोल रहे हैं कि TGDs बैन है। क्या क्लिप थी मैं अभी आपको प्ले करके दिखा देता हूं। हमने तो फॉर्म भरा था, लेकिन हमारी टीम वहां पर रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? रीजन ये है कि आपने सही से फॉर्म नहीं भरा था। तो गाइस, चाहे यहाँ पे रियल लाइफ का फॉर्म हो या फिर आपके गेम का फॉर्म हो, गाइस ध्यान से भरना आपको पड़ेगा। और गाइस यहाँ पे अभी फौजी भाई आ चुके हैं चश्मों में। और फौजी भाई कैसे हो आप? मैं बिल्कुल मस्त हूँ यार। थोड़ा मैं बता ना, सोया नहीं तो आंखें पेन कर रही है, तो मैंने कहा चश्मा लगाना बेटर रहेगा। एंड भाई मस्त रहने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने कल के वीडियो में कवर किया था कि मतलब फौजी भाई ने क्या वाइपर को मतलब थप्पड़ मारा है, इन्होंने ये पोस्ट करके बताया था। तो इस बारे में फौजी भाई को जब पूछा गया लाइव पे, तो फौजी भाई का क्या रिप्लाई है मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे भाई तू क्यों लिख के जा रहा है वाइपर स्लैप भाई मत लिख विशाल भाई, तेरे अकेले का मैसेज देख रहा हूँ जो बीच में जा रहा है। लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैं किसी को स्लैप नहीं करता, मैं शांति जैसा बंदा हूँ। और जो कुछ बातें अगर हो रखी है, मैं चीजें बाहर नहीं करना चाहता, सीधी सी बात ये है। कुछ नहीं हो रखा भाई, चिल आउट भाई, चिल माहौल है, चिल बेबी माहौल पूरा बेबी, ठीक है। तुमको लगता है मैं किसको मार पाऊंगा? यस या नो, ये बताओ पहले मेरे को।
तो चलो बढ़ते हैं अगले अपडेट के बारे में जो रहने वाले टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग के 2 बंदे जैसे कि आपको पता है बाहर है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा बंदे बोले थे नए जो प्लेयर्स आए हैं उनके नाम, एक का नाम है वन बिहाइंड ऑल और एक का नाम है प्लेयर OTY। तो काफ़ी ज़्यादा बंदों को ये लग रहा है वो किलर FF और मतलब आइकॉनिक है। तो इस बारे में मतलब रॉकी भाई ने क्या बोला मैं आपको क्लिप प्ले करके दिखा देता हूँ। Two of the legends has made their surprise return into the best team of India, Total Gaming Esports। यहाँ पे अपने टेम्पररी 2 सितारों के साथ मैदान में, एक का नाम भारत का सबसे बड़ा खिलाड़ी मिस्टर आइकॉनिक प्रोबेबली शायद, और दूसरा द लायन हिमसेल्फ आदित्य सिंह शिकरवार किलर। क्या ये किलर और आइकॉनिक ही है? मतलब फौजी भाई ने गलती से किलर का नाम ले लिया था। वो क्लिप मैं आपको अभी प्ले करके दिखा देता हूँ। किलर ने देख लिया और ओटी ने देखा। ओटी कपड़े एकदम किलर जैसे लग रहे हैं मुझे तो गाइस मुझे तो ये किलर FF और आइकॉनिक ही लग रहे हैं। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। तो बढ़ते हैं अगली अपडेट के बारे में जो रहने वाली है अपनी अपकमिंग फ्री फायर का टूर्नामेंट के बारे में। ये क्लियर नहीं हुआ है कि फ्री फायर प्रो लीग आने वाला है या फिर ट्रायल सीरीज होने वाली है। तो इस बारे में मतलब ड्यूकर FF को जब लाइव में पूछा गया तो ड्यूकर FF ने क्या बोला, मतलब ड्यूकर FF ने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि मतलब इनवाइटेड स्लॉट होंगे तो कैसा होगा। वो मैं क्लिप आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। याद उड़ी करो, यस टाइसन भाई बिल्कुल याद है यार। नेक्स्ट ऑफिशियल में इनवाइटेड स्लॉट होगा यार। देखो अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि नहीं होगा, ठीक है। और अगर होता है तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बाहर के सर्वर्स में मैं जितना, देखो मैं सब सर्वर को फॉलो करता हूँ, तो मुझे जितना पता है कि बाहर के सर्वर्स में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 6 इनवाइटेड स्लॉट जाते हैं। तो अगर जाते भी हैं तो 12 के लिए तो भी एक ओपन क्वालिफायर होगा ही होगा। तो अपॉर्चुनिटी तो सबको मिलेगी, ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और होता भी है तो कोई परेशानी नहीं है। दैट्स वाई आपने देखा होगा काफ़ी सारी टीम अपनी 3 मैन लाइनअप को बचा के रखी हुई है कि 5 का रजिस्ट्रेशन हुआ था और आपकी लाइनअप में 3 होना चाहिए अगर आपको स्लॉट क्लेम करना है अपना वापस, तो नहीं तो वो आपके नीचे वाले पे स्लॉट चला जाएगा बेसिकली। ऐसा है कि अगर सपोज करो टोटल गेमिंग है तो टोटल गेमिंग में शैंकी और एस्टेक गए हैं तो डिलीट, माफिया और फौजी भाई जो रजिस्टर्ड हैं उनको लाइनअप में रहना पड़ेगा। अगर वो लाइनअप में नहीं रहते हैं, अगर उनमें से एक आध बंदा भी जाता है तो वो स्लॉट 4 फीट होकर 7th पोजीशन वाले को चला जाएगा। ये वाला सीन चलता है। चलो बात कर लेते हैं अगली लास्ट और फाइनल अपडेट के बारे में जो रहने वाली है मेटा निंजा और ब्लैक बियर्ड के बारे में। ब्लैक बियर्ड ने ये बताया कि मतलब जल्दी ही मेटा निंजा मतलब फ्री फायर ई स्पोर्ट्स में आने वाली है। मेटा निंजा ई स्पोर्ट्स में भी है, सबसे नंबर 1 ई स्पोर्ट्स में BGMI की लाइनअप है। अब ना तुम लोग मुझे हेल्प आउट कर सकते हो बाय द वे फॉर द नाउ मेटा निंजा इज लुकिंग फॉर फ्री फायर लाइनअप। सो फ्री फायर के ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से हमारी जो मेन टीम है जो ई स्पोर्ट्स को पूरा हैंडल करती है, दे आर ऑलरेडी हैविंग कन्वर्सेशन विद देम। तो मैं भी सुन रहा था आज मीटिंग में कि NG प्रोज का नाम आ रहा था, देन आपका जॉटी भाई का भी नाम आ रहा था, जॉन्टी गेमिंग की टीम है, देन राधे ठाकुर का भी नाम आ रहा था। तो आई वाज लाइक ओके ठीक है, आई एम गोना स्टार्ट स्ट्रीमिंग। तो जनता जो मेरी है उन्हें बहुत पता है कि कौन इस टाइम पे क्या अच्छा चल रहा है। TG टूट गई है अगर तो मेटा निंजा बन सकती है। तो कहने का मतलब है कि TSG को लैप कर लो, है ना। तो मेटा निंजा इज लुकिंग फॉर वन ऑर्ग। देन अगेन मेटा निंजा ई स्पोर्ट्स में कल को देखो BGMI पे ऑलरेडी लाइनअप है, फ्री फायर पे भी आने वाले हफ्ते 10 दिन में हम लोग। तो गाइस आपको क्या लगता है मेटा निंजा मतलब कौन सी टीम को एक्वायर करने वाले फ्री फायर में से? तो जैसे कि आपको पता है फ्री फायर मैक्स इंडिया में ब्लैक बियर्ड नहीं आए थे, फ्री फायर ने उनको ऑफिशियली इनवाइट नहीं किया था। क्यों नहीं आए, उनका क्या रीजन है और बहुत सारे इशू के बारे में उन्होंने बताया। तो छोटी सी क्लिप में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ वो। बट तुम्हें पता है क्या है, आई फील सो ब्लेस्ड कि FFMIC स्टार्ट होने से 10 दिन पहले मेरे पास 2 और 1 स्पेशल इंसान की कॉल आती है जो जिसने ट्रॉफी उठाई है और उसने कॉल करके कहा कि भाई आई एम गोइंग टू लखनऊ और अगर आप 1-2 दिन पहले आओगे तो मजा आ जाएगा, बिकॉज हम इतने सालों बाद मिलने वाले हैं। आई वॉन्ट यू देयर बिकॉज ना आप जब हम लोग सब स्टार्ट हुए थे, आप समझो। एंड आई वाज लाइक मैं उसको ना भी नहीं कह पाया। मैंने कहा हाँ डेफिनेटली। अब आपको पता है फिर आई वाज लाइक ओके ठीक है, आई शुड गेट एन ऑफिशियल इनवाइट फ्रॉम गरेना यार। आई वाज लाइक आई एम स्टिल अ पार्ट एंड हम बैन पीरियड में अगर स्क्रम में नहीं करवा रहे थे या फ्री फायर के लिए बहुत तारीफ नहीं कर रहे थे, दैट डजंट मीन कि वी आर समवन जो था नहीं और कर नहीं रहा था। So I never got the official invite to the event. वो एकदम छोटी और टुच्ची बात मैं आपको बताता हूँ। So I know people who executed the whole event and I pinged the persons जो responsible है कि where's the invite and I never got the invite. So I was so sad. Trust me, मतलब I was like भूलो मत चीजों को यार, मतलब डोंट, यू शुड ऑलवेज। मैं तो आई हैव गिवन रिस्पेक्ट। अब आप ये कहोगे ना, लेट्स से मैं तो ये भी नहीं कहता यार आई फेल्ट गुड, मैंने तो कभी नहीं कहा कि वो मुझे कमेंट्री नहीं यार, मैंने तो कभी गरेना को आज तक बोला भी नहीं, ट्रस्ट मी। क्यों? क्योंकि द डे आई विल बी ऑन दैट डेस्क, लेट्स से इमेजिन अगर मैं फिर से बाय द वे गाइस आई हैव एस्केलेटेड टू अ डिफरेंट पोजीशन, मैं अब सिर्फ एक कमेंटेटर और एक वो नहीं रहा ना, बट मतलब व्हेन आई सॉ ऑल द न्यू टैलेंट, चाहे वो BGMI और फ्री फायर, आई ऑलवेज फील हैप्पी बिकॉज मेरे पर एक्सक्लूसिविटी था। नाउ आई एम नॉट एक्सक्लूसिव एनीमोर, सो आई विल बी doing commentary as well. I'll make my comeback and I think the people who will take me to the commentary desk will be the people जो talent और skill को ना खुद से पहचाने।
मैं उनसे जा के नहीं बोल सकता। आई एम रियली सॉरी, व्हेन आई जॉइंड टेसरैक्ट एंड आई वाज डूइंग क्वालकॉम, आई नेवर आस्क्ड फॉर इट। दे थॉट, एंड उन्होंने मेरा पूरा रगड़ कर टेस्ट लिया है, मुझे ग्रूम किया, एंड देन दे पुट मी ऑन द डेस्क। तो मुझे यही था कि एंड व्हेन आई से न्यू पीपल, जैसे चिरायू गेमिंग में तो मैं बताता हूं मेरा फेवरेट है अभी के लिए। क्यों? आई रिमेंबर दैट एज व्हेन फ्री फायर गॉट बैंड, एंड वो ना आई रिमेंबर हमने 1-2 बार बात भी की हुई थी, और जब मैंने अभी उसका रिसेंटली डाउन द लाइन 1 year 2 एक ही साल में मैंने देखा उसका, मैंने कंटेंट देखा, आई फेल्ट सो गुड, एंड देन आई सॉ हिम ऑन द ऑफिशियल डेस्क अगेन, अ गुड फीलिंग। आई तो नेवर गेट जेलस ऑफ उसको मिल गया इसको। I know what I do, so I don't have to. But again, coming to this thing where I was so heavily disappointed, and again, it was not Garena. It was the team who was doing and executing the tournament. मतलब you guys executing the tournament. मतलब you guys. I was invited to World Cup, esports World Cup का ना पूरा 8 हफ्ते का इनवाइट था, इनॉग्रल करके आ गया था. And I was not invited for FFMIC जहाँ से मैं आता हूँ. I come from this community, तो आप समझ सकते हो ना। तो जो भी ब्लैक बियर्ड ने बोला है उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। और थैंक यू भाई, आपने मेरे 5 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करवा दिए। तो अगला टारगेट रखते 10 सब्सक्राइबर का। तो मिलते किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।